अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे कि लेबर फोर्स करवाई जाती थी अफ्रीकन से कि आप जो है इंडिगो ग्रो करो। लेकिन बाद में ऐसी चीज़ें जानने में आई कि जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उन्हें रेबल कर दिया इन द ईयर 1791 में। कहाँ पे? सैंट डोमिंगो। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ कर दी और फैक्ट्रीज जो थी उनमें तोड़ फोड़ कर दी। जो प्लांटर्स थे उनको भी मतलब उनका मर्डर कर दिया गया। तो उस वजह से क्या हुआ कि 17 इन द ईयर 1792 जो फ्रांस था ना, उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी भी तरह की जो स्लेवरी है उसे हम एबॉलिश कर देंगे, यानी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इस वजह से जो ये कैरेबियन आइलैंड था और इसके साथ जितने भी एरियाज थे जो पुर्तगीज के अंडर थे या जो स्पेनिश वगैरह के अंडर थे, वहां पर जो इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो बंद हो गया। तो उस दौरान क्या हुआ था, कुछ जो लोग थे उन्होंने सोचा कि कहाँ चलते, यानी हम इंडिया जाएंगे, हम इंडिया अब चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो इंडिगो कल्टीवेशन थी उसको बंद करवाया गया और सारे एरिया जो थे वो पुर्तगाल और स्पेनिश के अंडर आते थे। तो उन्होंने सोचा लोगों ने कि हम जाएंगे अब इंडिया। अब ये इंडिया में क्यों आना चाहते थे? जैसे कि हमने पहले बात की कि जो इंडिया है उसका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था ये सूटेबल था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिगो, ये हमने कल पढ़ा। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया चलते हैं और वहां पर जाके हम अपना ये कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये लोग अब गए उधर इंडिया। तो अब हम आएंगे मेथड्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन पे। तो वो मेथड्स क्या थे? मेथड्स थे मेथड्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। तो जब ये लोग इंडिया में आए तो उस वक्त सबसे पहले सिचुएशन आप ये समझ लीजिए कि 1810 में क्या हुआ। 1810 में ये जो कि 95% जो हम कहते हैं इंडिगो था वो इंपोर्ट करता था ब्रिटेन। कहाँ से? यानी फ्रॉम बंगाल से। यानी 95% इंडिगो बंगाल से बंगाल इंपोर्ट करता था। तो बहुत बड़ी जो चीज है, ब्रिटेन को जितना इंडिगो चाहिए उसका 95% हिस्सा कहाँ से आ रहा था? बंगाल से। तो इसी वजह से बहुत सारे जो ये प्लांटर्स है उन्होंने सोचा कि हम इंडिया चलते हैं और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ग्रो करेंगे इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी। और जो इंडिया का इंडिगो था वो बहुत ही कलरफुल था, उसे कपड़ों में शाइन आती थी, यानी उसकी डिमांड बहुत थी। तो वो जो अब वो प्लांटर जो थे जो वहां से भाग कर आए थे इंडिया चले आए, तो उन्होंने अब इंडिगो ग्रो करना शुरू किया। तो जब ये इंडिया में आए फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी प्लांटर जब आए फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स डिस्कस किए, उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स करना शुरू किए जो कि इंडिगो कल्टीवेशन में यूज होते थे। तो सबसे पहला मेथड था निज सिस्टम। कौन सा सिस्टम था सबसे पहले? निज सिस्टम था सबसे पहले। तो इस निज सिस्टम, ये पहले हम देखेंगे निज सिस्टम क्या होता था। देखो, अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड ऑन लैंड विच वाज अंडर हिज कंट्रोल बाय वे ऑफ ओनरशिप और रेंट बेसिस लार्ज फर्टाइल
large fertile area was required for indigo cultivation. तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो प्लांटर वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।